हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम। मैं रोशन खान एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं द इंक न्यूज़ पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी 2 रोज़ पहले प्रयागराज के स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज में एक हादसा हुआ था, जिसमें ये देखा गया था कि किस प्रकार जूनियर डॉक्टरों और स्वरूप रानी नेहरू मेडिकल कॉलेज के जो स्टाफ थे उन लोगों ने एक पेशेंट है उनके परिजनों के साथ मारपीट की थी, जिसमें ये पता चला कि जो मार खाने वाले लोग थे उनमें से एक पुलिस निरीक्षक जो कि प्रतापगढ़ में तैनात हैं, जिनका नाम जुल्फ़िकार है, वो काफ़ी गंभीर रूप से वो घायल हो गए थे। उनका 2 भाई भी बहुत बुरी तरह से घायल थे। लेकिन अभी कल ये जानने को मिला कि जुल्फ़िकार साहब की पत्नी ने जूनियर डॉक्टर और कर्मचारियों के खिलाफ एक FIR किया है। स्थानीय थाने में एक अर्ज़ी दी है, जिसमें उन्होंने आरोप कुछ लगाए हैं और वो आरोप काफ़ी गंभीर हैं। उसमें ये कहा गया है किस प्रकार से उनकी सास यानी जुल्फ़िकार की माँ जो हैं बहुत सीरियस हो गई थी। इन लोगों ने इल्तिजा की डॉक्टरों से, लेकिन उन लोगों ने कुछ नहीं सुनाई की और ये कहकर उनको दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया कि इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त जो उम्र दराज लोग हैं उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, चाहे वो पॉजिटिव हों या ना हो। उस हिसाब से वो काफ़ी दयनीय स्थिति में थी। इन लोगों ने, परिजनों ने काफ़ी देर तक वहाँ पर लोगों से, डॉक्टरों से मिन्नतें की कि हमारी माँ को देखें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसी बीच में परिवार के सदस्य वीडियो बना रहे थे अपने अपने मोबाइल से। लेकिन ये चीज़ें हमें तब पता चली जब कल हमारे सहयोगी अरशद नवाज़ साहब जुल्फ़िकार की पत्नी से मिले और पूरा हालचाल लिया। अरशद नवाज़ साहब की पूरी रिपोर्टिंग अब आप देखिए, समझिए कि आखिर इन लोगों को हो क्या गया है, आखिर आदमी की मानवता कहाँ चली गई है, किस प्रकार से एक माँ अपना दम तोड़ देती है, उसके बाद किस प्रकार से जूनियर डॉक्टर्स, कर्मचारी मिलकर इस परिवार की 3 औरतों के साथ बेरहमी से मारपीट करते हैं। उसके बाद किस तरह से आपने बाकी वीडियोस मेरे उस रिपोर्ट में देखा था, किस प्रकार से 3 भाई घायल होते हैं, जिसमें जुल्फ़िकार जो कि स्वयं काफ़ी घायल हैं और बताया जा रहा है कि उनकी स्थिति चिंताजनक है। उनको अभी भी चक्कर आ रहे हैं, उनको उल्टियाँ हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा वो दिक्कत में है इस वक्त। उनके दोनों भाई भी दिक्कत में हैं और उनकी 2 बहनें बहुत दिक्कत में हैं, जिनके साथ बहुत मारपीट की गई। तो ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये सिक्के का दूसरा पहलू है जो उस रिपोर्ट में आपने नहीं देखी, लेकिन हमारे सहयोगी अरशद नवाज़ साहब ने आज सारा खुलासा किया है, जो आप इस रिपोर्ट में देखेंगे। 23 अप्रैल की रात लगभग 3-4 बजे शुक्रवार की भोर में SRN अस्पताल में डॉक्टर और परिजनों के बीच एक बड़ा बवाल हुआ, जिसमें देखा गया कि जूनियर डॉक्टर हड़ताल पे चले गए। परिजनों से मीडिया का कोई उस वक्त बातचीत नहीं हो पा रही थी, परिजन किस हाल में थे। घटनाक्रम जो जानकारी है वो शुरू हुआ एक महिला की मृत्यु के बाद। महिला की इलाज में बहुत बुरी तरह से वहाँ पर लापरवाही डॉक्टरों की जा रही थी और उनके परिजन उस लापरवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग बनाने लगे। वो वीडियो रिकॉर्डिंग बनाने की वजह से वहाँ पर जूनियर डॉक्टर और डॉक्टर जो है बुरी तरह से रोष में आ गए और परिजनों की वहाँ पर बहुत बुरी तरह से पिटाई गई। ये चीज़ हमारे संज्ञान में पहले भी आई थी। कल इंस्पेक्टर जुल्फ़िकार अली की पत्नी सीमा परवीन ने कोतवाली में एक एप्लीकेशन दी है डॉक्टरों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए। उसी से हमें ये ज्ञात हुआ कि वहाँ पर डॉक्टरों ने मोबाइल रिकॉर्डिंग बनाने से उनकी लापरवाही उजागर होने के डर से परिजनों को बुरी तरह से मारा। इसी क्रम में आज हम इंस्पेक्टर जुल्फ़िकार अली की पत्नी से जानना चाहेंगे आखिर वहाँ पे क्या घटनाक्रम हुई थी, जो चीज़ें उन्होंने एप्लीकेशन में दी हैं वो किस हद तक सही है और क्या घटनाक्रम था। हाँ, ये जो भोर में जुमे के दिन कार्रवाई वहाँ पर हुई है, SRN हॉस्पिटल में मारपीट हुई, तो उसमें आपको चोटें आई, क्या घटनाक्रम था? जी, हमारी सास की तबीयत अचानक ख़राब होने पर हमको इत्तला हुआ तो हम लोगों ने 1 बजे हम पूरे परिवार के साथ वहाँ गए। तो वहाँ पर देख रहे हैं कि कोई डॉक्टर हमारी सास को देखने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं और न बुलाने जाने पर न स्टाफ की कोई नर्सें आ रही हैं, मुँह फेर कर घूम घूम कर चली जा रही हैं। बस यही धमकी दे रही हैं, इनको निकालिए, इसको, ये बहुत नेतागिरी कर रहा है, इसको निकालिए, इसको बाहर करिए, इसको बाहर फेंकिए, ये मरीज़ को नहीं भर्ती करना है।
तो उनकी जब वो वीडियो बनाने लगे तो उसी मोबाइल को छीना झपटी में ढेरों डॉक्टरों ने 2500 डॉक्टरों ने हमला बोल दिया मोबाइल छीनने के लिए, और उसी में मारा मारी होने लगी। और फिर बाद में कर्मचारी वहाँ के थे, वो पुलिस को फ़ोन किए और बुलाएं तो पुलिस आई, लेकिन पुलिस का भी उस पर मनोबल नहीं चला। वो पुलिस को भी ढकेल कर अंदर आए और रॉड और जो उनके हाथ में आया उससे हमला करने लगे। सबके ऊपर हमला किया, एक एक लोगों को खींच खींच कर ले जाकर कोने कोने में मार मार कर सुला दिए। हमला करने वाले किसी डॉक्टर को आप नाम से या शक्ल से पहचानती हैं किन लोगों ने हमला किया? एक डॉक्टर थे वहाँ के जूनियर डॉक्टर थे जिनका नाम है क्या नाम, रजत पांडे जी, वो थे। और स्टाफ की नर्सें भी थीं और एक डॉक्टर जूनियर थे, वो भी थे, उनका नाम हमको याद नहीं आ रहा है। कितने लोगों को मारा गया है वहाँ पर? वहाँ पर मारा गया है, हमारे एक देवर था हमारा, उसको मारा गया है। एक मेरा देवर था, उसको मारा गया है। 2 हमारी नंदे थीं, उनको चोट लगी हुई है, सर फट गया है। हमको मारा गया है, हमारे शौहर को मारा गया है। आपको भी मारा गया? जी जी, हमको भी देखिए ये हाथ, ये देखिए चोट ये आपको लगी हुई है, ये देखिए ये पूरे हाथ पर आई है। देखिए किस बुरी तरह से चोटें आई हैं। महिलाओं पर भी रहम नहीं किया गया है डॉक्टर जी। इसी तरह से हमारी नंदों को भी सर पे फोड़ दिए हैं, 3-4 टाके नंद को लगे हुए हैं। आँख पर खून जम गया है, पूरी आँख नीली हो गई है ये पूरी। वो लोग तो घर चली गई हैं, उनको मिट्टी देना था इसलिए यहाँ पर नहीं है, नहीं तो हम उनको भी आप लोगों को दिखा देते। जिस तरह से डॉक्टरों को भगवान का रूप कहा जाता है, डॉक्टर एक पढ़े लिखे समाज से आते हैं, उस तरह ये घटनाक्रम बहुत ही अफसोसनाक है कि हमारे शहर में इस तरह की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। एसआरएन हॉस्पिटल में लगातार देखा जाता है कि डॉक्टर और परिजनों के बीच में अक्सर वहां पर लड़ाई झगड़ा मारपीट होती है, और यहाँ पर लड़ाई की मुख्य वजह आई है लापरवाही को परिजनों द्वारा मोबाइल रिकॉर्डिंग करके उजागर किया जा रहा था। तो क्या वो मोबाइल रिकॉर्डिंग जो आपने बनाई थी वो आपके पास है? क्या हुआ उसमें? जी नहीं, मोबाइल छीन लिया गया, 3 मोबाइल छीन लिया गया है। अच्छा। जो एक हमारे शौहर का था, हमारे हस्बैंड का, और एक था देवर का, मेरे देवर का, जो और एक था नंद का। 3 मोबाइल छीन लिया गया है। फिर भी कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग आपकी वहाँ जी जी है? एक मोबाइल था जो हमारे पास हम लोगों ने अपने पास छिपा कर रखा हुआ था, वो हमारे लोगों के पास ही है। जैसा कि एप्लीकेशन में भी आपने लिखा हुआ है, कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग, कुछ साक्ष्य है, वो जो बाद में प्रस्तुत करेंगे। मैं अरशद नवाज, द इंक न्यूज़, प्रयागराज। ये है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के स्वरूप रानी चिकित्सालय का हाल, जहां पे एक स्वस्थ मरीज को यहाँ के डॉक्टर रजत पांडे और यहाँ के एक स्टाफ नर्स ने निर्मम हत्या कर दी। मेरी अच्छी ठीक ठाक माँ को जो है तो इन लोगों ने जबरदस्ती दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने की कोशिश की, और न ले जाने पे मेरे साथ गाली गलौज की और धक्का मुक्की की, और अंततः मेरी माँ की मौत हो गई, जिसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि मेरी माँ जो है तो एक स्वस्थ तरीके से अच्छे से बोल बात कर रही थी, लेकिन इन लोगों ने न उसको कोई दवा इलाज किया और न ही उनको कोई देखभाल किया। ये है यहाँ के हॉस्पिटल की व्यवस्था। यहाँ सारे मरीज परेशान हैं, कोई डॉक्टर कोई स्टाफ नर्स देखने नहीं आते हैं। ऊपर से बदतमीजी और गाली गलौज उनके साथ किया जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं दी जाती हैं और सिर्फ पैसे वालों को पैसा ले लेके यहाँ पे भर्ती किया जाता है। यहाँ मरीजों का हाल बेहाल है, कोई सुनने वाला नहीं है। इसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार डॉक्टर रजत पांडे और यहाँ की स्टाफ नर्स है, जिन्होंने जो आए दिन मरीजों की हत्या कर रहे हैं। ये लोग रात को सोते हैं और कभी देखने तक नहीं आते हैं। अपने रिश्तेदारों और परिचितों को केवल भर्ती करते हैं और पैसे ले लेके केवल मरीजों को भर्ती कर रहे हैं। बिना पैसे वालों का यहाँ कोई गुजारा नहीं हो रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से सारी सुविधाएं दे रही है और मरीजों को आश्वस्त कर रही है। इसके बाद भी ये लोग स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद के डॉक्टर रजत पांडे और यहाँ की स्टाफ नर्स खुलेआम गुंडई और धमकियां दे रही हैं, और इन्होंने मेरी माँ की हत्या कर दी। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करता हूं कि हमारी माँ के हत्यारिन इस स्टाफ नर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इन डॉक्टरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। सिर्फ और सिर्फ वही हत्या के लिए जिम्मेदार हैं और कोई नहीं। मैं बुलाता रह गया, कोई देखने तक नहीं आया जो है तो।
और मेरी मां तो जो है तो मर गई, और इसके लिए यही लोग जिम्मेदार हैं। कोई दवा इलाज नहीं किया। सुबह से अच्छी मेरी मां थी, लेकिन इन लोगों ने मेरी मां को मार डाला। ये यहाँ के डॉक्टर साहबान हैं, मरने के बाद मातम बनाने आए हुए हैं मेरी मदर की लाश पे। मैं इनसे अनुरोध करता रह गया और केवल वीडियो बनाने आए हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, यह आपकी कैसी व्यवस्था है? ये उत्तर प्रदेश की व्यवस्था है, जबकि आपने सारी सुविधाएं दे रखी है। ये देखिए डॉक्टर साहब वीडियो केवल बनाने आए हैं। जब मेरी मां मर रही थी तो ये लोग देखने तक नहीं आए, न कोई दवा इलाज किया, न कुछ किया। और यहाँ पे जब मेरी मां मर गई तो अब यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि लोगों को एक सबक मिल सके। यहाँ मरीजों के इलाज के नाम पे खिलवाड़ हो रहा है और खुलेआम गुंडाई कर रहे हैं ये लोग, और कोई काम नहीं, सिर्फ और सिर्फ गुंडाई। और मेरे मरीज को जो है जिंदा मेरी मां थी और इनकी हत्या कर डाली इन लोगों ने। ये डॉक्टर रजत पांडे हैं, ये हमारे साथ गाली गलौज किए और धमकी दिए कि चले जाओ, नहीं तो हम तुमको साले जान से मार देंगे। और देखने तक नहीं आए और अपने